जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जिसे करने के बाद जिस प्रकार से अलादीन के पास चिराग था या जिन्न था कह सकते हैं, उसी प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति भी इस प्रयोग को करके जिन्न का मालिक बन सकता है। उससे कैसा भी कोई काम करवा सकता है, किसी भी प्रकार का। इसका पूरा विधि विधान वीडियो में दिया जाएगा। क्या करना है, कब, कितना और कैसे, किस प्रकार इसके अंदर नियम पालन है, परहेज है, एक एक चीज इसके अंदर बताई जाएगी। ध्यान से देखें, सुने, उसके बाद करें प्रयोग। दोस्तों, कोई भी हो, याद रखिएगा, काफ़ी वीडियोस के अंदर हमने ये बात बोली है। जिन्न का प्रयोग हो, परी का हो, अप्सरा, यक्षिणी, कोई भी हो, बहुत सोच समझकर इस तरफ कदम बढ़ाए। बहुत सोच समझकर, सैकड़ों बार विचार करके। अपने गुरु से बिना पूछे कभी ना करें। कोई कहता है ये सौम्य है, जिन्न तो है, परी तो है, यक्षिणी तो है, सेम ऐसे ही अप्सरा। ये जो योनियां हैं दोस्तों, सिद्ध होने में नॉर्मल सी बात है, बहुत तेजी से सिद्ध होती हैं, बहुत जल्दी। लेकिन क्या कोई एनर्जी, शक्ति ये चाहेगी कि यह व्यक्ति, एक नॉर्मल इंसान, वो उसका गुलाम बने? इतने शक्तिशाली, जैसा कि कहा, कोई भी काम, कैसा भी काम, ये सारी की सारी योनियां हैं जो सारे कार्य करने में सक्षम है, एक नॉर्मल इंसान से शक्तिशाली है, ताकतवर है, वो क्यों गुलाम बनना चाहेंगी? और अगर कोई सौम्य प्रयोग, जैसे कहा कि जिन्न है, इनकी कैटेगरी होती है, सौम्य जिन्न भी होते हैं, तो सिर्फ अपने रब की इबादत में लगे रहते हैं, ऐसे भी जिन जिन्नात हैं। लेकिन अगर कोई उनकी भी साधना सिद्धि करने बैठता है, बिना गुरु के, बिना पूरी जानकारी के, बिना विचार किए, आएगा तो जिन्न सामने। जिन्न का कोई आकार नहीं होता दोस्तों, याद रखिएगा। वो एक नॉर्मल मनुष्य की तरह 2-4 फुट का, 5 फुट का नहीं होता। इनके आकार 20-20, 50-50 फुट के होते हैं। और जब आए तो किस रूप में, किस बवंडर को, किस तूफान को साथ में लेकर आएंगे, नहीं पता। है अलौकिक एनर्जी, चाहे वो सौम्य है और चाहे वो तंत्रोक्त है, खतरनाक। भगवान भी बहुत सौम्य है, हर बंदे से प्यार करता है भगवान। लेकिन वो भी सामने आ जाए और उसको भी कोई व्यक्ति देख ले, या तो उसकी भी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी, जुबान बंद हो जाएगी, या तो हाथ पैर खराब हो जाएंगे, यानी कि पैरालिसिस, कुछ भी हो सकता है। भगवान को देखकर, जिसकी दुनिया पूजा करती है। तो ऐसा कोई भी प्रयोग दोस्तों बिना गुरु के कभी ना करें, चाहे कोई भी कहे। सिद्धि साधना कभी ना करें। बाकी चलते हैं विधान पर। जैसा कि कहा, गुरु से पूछकर, बिना परामर्श के कभी भी ना करें। इस प्रयोग को दोस्तों आप किसी भी अमावस्या के बाद शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। करना क्या है, अपने गुरुवार को एक दिन पहले, यानी कि चौराहे से या फिर कब्रिस्तान से 40 कंकड़ लाने हैं अपने, पत्थर। और पत्थर ज्यादा बड़े नहीं लाने, चने के बराबर इकट्ठे कर लेने अपने। अब उनको लाकर धो के अच्छे से साफ सुथरी जगह पर रख दीजिए, घर में लाकर धूप दीप करके। उसके बाद दोस्तों शुक्रवार को संध्या के समय, यानी समथिंग 7 बजे के आसपास, हरा आसन लेना है अपने सामने। एक चौकी, पटरा, बाजोट, जो भी समझे आप, वह लगानी है। उसके ऊपर हरे रंग का कपड़ा बिछाना है। आपने जो वस्त्र पहनने वो सफेद होने चाहिए। उसके बाद वहां पर एक चिराग जलाना है, तेल का, खुशबूदार। और जहां पर आप ये प्रयोग करें, कोशिश करें कि घर में ना करें प्रयोग। कोई ऐसा स्थान ढूंढें जहां पर किसी का आना जाना ना हो,
उस रूम या उस फ्लैट के आसपास। उसके बाद दोस्तों 40 कंकड़ जो हैं वो वहीं रख देने हैं साइड में। एक कंकड़ उठा के आपने फूलों की सेज लगाकर उसके ऊपर रखना है। काले हकीक की माला इसके अंदर लें या फिर हरा हकीक, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 1100 बार इस मंत्र का जप, जो कि आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा, 1100 बार पढ़ना है और उस पत्थर को देखते हुए पढ़ना है जो एक सिंगल पत्थर रखा है आपने। उसके बाद दोस्तों लास्ट में जब 1100 जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं, उसके ऊपर फूंक लगा देनी है 3 बार, कहीं तो दम कर देना है। उस पत्थर को संभाल के रखना है। उससे पहले याद रखिएगा, जैसा कि हमने शुरुआत में भी चेतावनी दी है, कि ऐसी किसी भी एनर्जी की अगर आप सिद्धि साधना करने बैठते हो तो शरीर यानी कि देह रक्षा और तस्तिषा बंधन और घेरा, ये तीनों हो आपके पास और गुरु का पूर्ण आशीर्वाद हो, गुरु मंत्र की पूर्ण शक्ति हो आपके पास। याद रखिए इस चीज को। कोई भी आकर्षित होकर इस साधना की ओर या कहीं भी किसी ने बताई है उसकी ओर जाए ना, बहुत बुरी तरीके से नुकसानदायक हो सकती है। बट हाँ, अगर कोई गुरु के आदेश से देह रक्षा, घेरा मंत्र, 10 दिशा बंधन सब कुछ करके बैठा है, आसन कील कर बैठा है, तो ऐसे में एनर्जी कोई भी आ जाए आप तक नहीं पहुंच पाएगी, उस घेरे के अंदर नहीं आएगी, चाहे सामने खड़ी क्यों ना हो जाए वो एनर्जी। तो दोस्तों इसके बाद आपने क्या करना, जो इस कंकड़ के ऊपर आपने हुक लगाई है, सिद्ध किया है, अभिमंत्रित किया है जिस कंकड़ को, वो लेकर आपने रात को 12 बजे, ठीक 12 बजे, एक ऐसी पहले से जगह ढूंढ के रखनी है जो कि सुनसान हो और वहां पर जो पेड़ हो, जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा है कि इस पेड़ के ऊपर ठीक 12 बजे पत्थर मार के आना है। ऐसा कुछ सूखा पेड़ जिसके ऊपर पत्ते ही ना हो और वीरान जगह हो, सुनसान जगह हो, वहां जाना, उसके तने के ऊपर फेंक के मारना है वो पत्थर और बिना पीछे मुड़े वापिस आ जाना है। सेम क्रिया आपने अगले दिन करनी है। एक पत्थर यानी कि दूसरा पत्थर अगले दिन, ऐसे ही तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 40 दिन तक रेगुलर प्रयोग चलेगा। रोजाना एक पत्थर संध्या के समय सिद्ध करके, अभिमंत्रित करके आपने उस पत्थर को ठीक 12 बजे रात को उस पेड़ के तने के ऊपर मार के आना है और बिना पीछे मुड़े वापिस आ जाना है। ये प्रयोग है दोस्तों। इसके अंदर परहेज, दूध से बनी कोई भी चीज नहीं खानी पीनी, अनाज मात्र एक टाइम खाना है और कोशिश करें अपने ही हाथ से बना के, आटा यानी गूंद के फिर खाएं रोटी, सबसे बेहतर है। चाय पी सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं, अंडा, मीट, मांस, मछली कुछ भी नहीं खाना पीना। शराब से तो तौबा कर देना, गलती की दोस्तों फिर कहेंगे यहाँ पर गुंजाइश नहीं है किसी भी तरीके से। एनर्जी पहले ही दिन से आपके ऑरा के साथ कांटेक्ट करने लग जाएगी और धीरे धीरे वास्तविक रूप में आना शुरू हो जाएगी। यहां पर भी कहेंगे, इस प्रयोग में भी और किसी भी प्रयोग को करते हैं, आपके ऑरा के हिसाब से ही एनर्जी अपना अस्तित्व बनाती है। तो जैसे जैसे आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, मंत्र जप करेंगे, ऑरा तेज होगी, उसी प्रकार से सामने एनर्जी, जो शक्ति है, चाहे वो जिन्न, परी, अप्सरा, यक्षिणी, कोई भी है, देवी देवता, वह अपना आकार बनाता चला जाएगा। और 7वें से 11वें दिन आपको आवाजें आनी शुरू हो जाएंगी। जहां पर आप जप कर रहे हो वहां पर भी, उस कमरे में, उस फ्लैट में, जैसा कि कहा, अपने घर पे गलती भी ना करें, सुनसान जगह हो कोई, जहां पर किसी का आना जाना ना हो, रहना ना हो आपके अलावा, किसी नदी किनारे वहां कर सकते हैं, इसके अलावा कोई जगह नहीं है। शक्ति दिखना शुरू हो जाएगी दोस्तों परछाई के रूप में, और कोई छोटा मोटा आकार नहीं होना, शायद जो पेड़ के पास आप जाएंगे उससे भी 10 गुना बड़ा ना हो आकार। परछाई भी हो सकती है, आपके सामने भी आ सकता है, आवाजें आनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद 11वें दिन के बाद
आपको तरह तरह की आवाज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। जिस समय आप जप कर रहे हो वहाँ पर पत्थर मारने जाएंगे तो वहाँ पर तो प्रत्यक्षीकरण भी हो सकता है, और भी अदर एनर्जीज भी जाग सकती हैं। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे यही एनर्जी आपसे बात करने लग जाएगी, वार्तालाप करने लग जाएगी। बात बिल्कुल भी नहीं करनी है आपने। यहाँ पर फिर से कहेंगे, दोहराएंगे दोस्तों, कोई भी साधना कर रहे हो किसी की सिद्धि के लिए, अगर शक्ति बात करना शुरू कर दे, ना तो आपने कोई जवाब देना है ना ही बात करनी है। जिस समय आपने कोई बोल दिया, जवाब दे दिया, सिद्धि आपकी जितने दिन की थी सब खत्म। आपने किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं देना, आपने सिर्फ जप के अंदर लगे रहना, और जो एनर्जी आएगी वो जप के दौरान आएगी बात करने के लिए, ताकि आपका खंडित हो। जब आप कुछ बोले वो सारी एनर्जी खत्म, विधान में बाधा डालने के लिए। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे इनका प्रत्यक्षीकरण होना शुरू हो जाएगा 25वें 30वें दिन। और जब आप जाएंगे पेड़ के पास, वहां पर आपको पेड़ से बड़ी एक एनर्जी, शक्ति, परछाई 101% दिखेगी। हो सकता है आपको और भी अदर एनर्जीज वहां पर दिखनी शुरू हो जाए। डरना नहीं है गुरु के ऊपर, और जो बंधन लगाए हुए अपने बॉडी के ऊपर, भरोसा रखना है मंत्र की शक्ति के ऊपर। और इससे 30 दिन के बाद दोस्तों आपको आवाज़ें आनी शुरू हो जाएंगी, सपने में दिखना शुरू हो जाएगा जिन्न। आप वहाँ पर जाएंगे पेड़ के पास, वहाँ से भी आवाज़ें आएंगी, मुझे पत्थर क्यों मार रहा है, किस लिए। और वो कोई नॉर्मल आवाज़ नहीं होनी, बिजली की कड़कड़ाहट भी हो सकती है, गड़गड़ाहट जिसे कहते हैं। हंसी की आवाज़ ऐसी हो सकती है जैसे बादल गरजते हों। नॉर्मल आवाज़ में बात नहीं होनी वहाँ पर। तो सोच सकते हैं आप किस प्रयोग करने के लिए जा रहे हैं आप। एक छोटी सी बात बताते हैं अपने गुरु की, उसने सिद्धि करी थी हमारे गुरु ने जिन्न की। खाली फ्लैट लिया था, वहां पर उसके अलावा कोई भी नहीं था। रात्रि काल में करने जाते थे, और कमरे वो जो एक्चुअली प्रयोग था वो अंधेरे में करना होता था। करने बैठते थे, वहां पर एक मोमबत्ती जला के रखते थे वो अलग से। जो उनकी बात बताई गई है वह आपके सामने रख रहे हैं कि प्रयोग कितने खतरनाक हो सकते हैं ऐसे योनियों के। लास्ट जब 40वां दिन था, उन्होंने बताया बवंडर आया। आप समझ सकते हैं बवंडर किसको कहते हैं। बवंडर आया और वो मोमबत्ती उड़ के इतनी रफ्तार से छत को जाके टकराई, और पूरे घर के अंदर पूर्ण अंधेरा, दिया भी बुझ गया। लेकिन वो घेरे के अंदर बैठे हुए थे, सुरक्षित थे। उनके गुरु ने उनको बता रखा था घेरा मंत्र। और कहते हैं जब वो आदमी सामने, यानी कि वो जिन्नात सामने आया, कम से कम वो 50 से 60 फुट बड़ा था वो। और जब उसने बात करनी शुरू की, पहले तो गाली गलौज, तो कैसे कर रहा है, कौन है, तो किसके कहने से कर रहा है, और मुझे बुलाया कैसे, उल्टी सीधी। उसके बाद तुझे जिंदा से नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा। उन्होंने अपने गुरु का नाम बताया कि उनके हिसाब से, उनके कहने के हिसाब से पूर्ण प्रक्रिया में कर रहा हूं। तब वो जिन्नात शांत हुआ। फिर पूछा चाहता क्या है, जो भी आगे बात हुई, बट इतना बहुत है आपके लिए कि एक बवंडर रूपी शक्ति आई, जिसने वो मोमबत्ती उठा के, वो कहते हैं कि छत से, लेंटर से इतनी भयंकर तरीके से टकराई कि उसकी आवाज़ भी डराने वाली थी। और जब वो बोला तो कहते हैं इतनी भयंकर आवाज़ थी उनका गड़गड़ाना कि बिजला, जैसे बिजली होती है कहीं गिर पड़ी हो, ऐसा अनुभव। ऐसे अनुभव में कौन व्यक्ति ऐसा है, किसकी ऐसी ऑरा है जो इस प्रयोग को, या ऐसे किसी भी प्रयोग को सफलता पूर्वक पूर्ण कर सके। इसलिए चेतावनी दी जाती दोस्तों, सौम्य हो चाहे वो उग्र हो, बहुत सोच समझ कर जाएं इस क्षेत्र के अंदर। करने को कोई भी कर सकता है अपने गुरु के हिसाब से। यह प्रयोग है दोस्तों 40वें दिन जब वो आएगा पेड़ के पास, आपने वहां पर वचन लेने हैं, और वो वचन देगा। अगर आपने पूर्ण सिद्ध कर लिया है, तो एनर्जी आपके सामने आ गई है, तो समझ लीजिए आपकी सिद्धि कंप्लीट है। कई बार ऐसा हो सकता है
कि आपकी ऑरा या उसकी एनर्जी आपकी ऑरा से नहीं टच हुई, नहीं मैच हुई, तो ऐसे में सपने के अंदर संकेत आने शुरू हो जाएंगे, सपने में जिन्न दिखना शुरू हो जाएगा। वहाँ पर भी बह नहीं खाना। कोई भी आपका सवाल है, कुछ भी क्यों ना हो, एक कागज़ के ऊपर रख के अपने सिराने रख के सो जाए, जिन्न उसको पूरा करेगा उस जवाब को। आपका कोई काम है, कागज़ के ऊपर लिख कर उस जिन्न से प्रार्थना करके सो जाए, सपने के अंदर आपको आके बाकायदा बताएगा, हाँ ये काम इतने दिन में ऐसे पूर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार प्रयोग करके देखें और पूरे नियम पालन के पास, साथ ही साथ देह रक्षा, आसन कीलन, सुरक्षा मंत्र और 10 दिशा, इसके बिना कदापि ना करें। और गुरु से बिना पूछे तो गलती भी ना करें, नुकसान 100% हो सकता है। लेकिन प्रयोग दोस्तों जो बताया है वो सिद्ध है, जो भी विधि विधान बताया है पूरा है, वो अधूरा नहीं है, करके देख सकते हैं। और आपके जो भी अनुभव हो कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।